हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आप 7.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। इसमें उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं जिसमें क्या होता है कि कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो उसको पूर्वर बना के सॉल्व करें। तो पूर्वर बनाने का हमने दिखाया भी था, मेथड कैसे था, सिखा भी दिया था इसके पहले। आपको कैसे किसी संख्या का कोई भी मिलेगा बहुपद तो उनको आप पूर्ववर्ग कैसे बनाओगे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दें। आइए कुछ टिपिकल क्वेश्चंस और हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 13 नंबर तक हो चुका था, 15 नंबर देखते हैं। देखो 15 नंबर क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास लिखा गया तो इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 14 नंबर आप सेम जैसे बताए थे वैसे कर लीजिएगा। 15 नंबर देखो क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन x माइनस ए और ब्रैकेट में x माइनस बी, ये लिखा हुआ। इसका हम कैसे इंटीग्रेशन करें ये चीज हमें देखना है, लेकिन हमें पूर्वर बना के सॉल्व कर रहे हैं। तो आप कोई भी फंक्शन चाहे जैसे मिल जाए तो पहले ये गुणनखंड के रूप में अंडर रूट के अंदर है तो इनको क्या करें, गुणा कराओ। जब आप गुणा कराओगे तो dx बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे x से गुणा कराओ एक्स स्क्वायर, a से गुणा कराएंगे तो माइनस ए एक्स, b से x में गुणा कराओ माइनस बी एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस में गुणा प्लस ए बी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगर x हम इसमें कॉमन ले लें तो x कॉमन ले लें तो आप कितना कहोगे, बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना, माइनस कॉमन ले लोगे a प्लस बी इंटू एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस कितना ए बी, इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर हमने कहा एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं है, तो अगले स्टेप पे बढ़िए, एक्स का गुणांक कितना ए बी है। तो अगर हम बात करते हैं एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, कहोगे a प्लस बी है। अगर हम इसका कहे आधा निकालो तो आधा निकालने का मतलब क्या होगा, जो फंक्शन दिया गया हो उसमें क्या कर दो, गुणा करा दो। 1/2 से गुणा कराएंगे तो आप यही कहोगे a प्लस बी बाई 2 आएगा। तो जो आया उसका वर्ग कर दो, कर दिया। अब यही चीज इसमें जोड़ो और घटा दो। चलिए जोड़ते और घटाते हैं, रूट के अंदर ही बाहर नहीं। तो हो जाएगा डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर आगे हम इनको लिख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें कि प्लस ए बी तो माइनस कितना हो जाए a प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। रूट के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान देना। देखो हमने जोड़ दिया और घटा दिया, तो हमने यही चीज बताया था, अगर ये x माइनस में मिलेगा तो a माइनस बी का, अगर x प्लस में मिलेगा तो a प्लस बी का। तो देखो फार्मूला बन गया कि नहीं। जब फार्मूला बन गया तो हम लिख सकते हैं कि डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स, और ये माइनस में है तो a प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। फिर आगे देखो इसका करोगे तो ए बी रहेगा, लेकिन इसका वर्ग करो तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, और नीचे वर्ग करोगे तो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा, यानी 2 का वर्ग करने पर 4 आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करिए। अगर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनको ऐसे कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ रखिएगा, नहीं तो गलत कर दोगे। तो x माइनस ए प्लस बी और बाई कितना 2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 1 के 4 गुणा कराओगे तो यही कहोगे कि 4ab, अगर इससे गुणा कराएं तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 2ab, और बाई कहोगे 4 होगा। हाँ ये तो होगा क्योंकि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, घटाइए इसको। जब घटाएंगे तो डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी और बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर देखो प्लस, अगर यहाँ पर लिखा हुआ इनको हम ऐसे लिख दें माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4ab है, 4ab में से 2ab घटाओगे तो कहोगे प्लस 2ab हो जाएगा बाई 4। अगर हम माइनस कॉमन ले ले इसमें, देखो माइनस माइनस दिख रहा है, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अगर यहाँ से कॉमन ले लो तो आप कहोगे तो लिख सकते हैं ना एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। जब इसमें अगर कॉमन ले लोगे
तो आप यही कहोगे ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab था तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है और बाई 4। तो देखो इसका फार्मूला किसका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम जो बनता है फार्मूला वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि आपको बताया थे कोई भी हो चाहे जैसे कांस्टेंट उसको वर्ग के रूप में बिना लिखे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लिख देते हैं ऑफ होल स्क्वायर। इसका करेंगे तो कहोगे a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर होगा कि नहीं। a प्लस बी को ना समझ में आया तो हम और एक लाइन लिख देते हैं, इससे आप परेशान ना हो। हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते, a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे को 2 दूनी 4 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। जब लिख सकते हो तो देखो दोनों के ऊपर होल स्क्वायर आ गया कि नहीं। यही तो हमें बनाना रहता है कि कोई भी फार्मूला मिले तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर और फिर माइनस a माइनस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। बना कि नहीं, क्योंकि बन गया फार्मूला तो आपने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या dx लिख दें तो बराबर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये था, ये तो था मेरा। तो देखो बन गया कि नहीं, x के स्थान पे ये पूरा है, a के स्थान पे ये पूरा है। तो अभी हमने कहा था अगर इसका डिफरेंशिएशन x गुणांक में कुछ नहीं, इसकी घात भी 1 है, तो अगर कभी भी इसका करोगे तो dx बराबर dt आएगा। तो ध्यान देना जहां x है ये पूरा टर्म्स लिखना, जहां ये है वो पूरा टर्म्स लिखो। तो बस लिखो ऐसे आसानी से आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते, तो कहोगे लॉग x के स्थान पे कितना है x माइनस ए प्लस बी बाई 2 रखा कि नहीं, वहां x था तो x के स्थान पे ये पूरा सूत्र मैच कर रहा है। फिर माइनस यहां प्लस होता है, अंडर रूट कितना था ये था, तो हम लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद क्या था ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना माइनस ए माइनस बी बाई 2 ऑफ होल स्क्वायर। अब प्लस कितना सी हो जाएगा। अब आप देखो इनको क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे अभी हमने बताया था पिछले लेक्चर में, वहां पे आप करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो आप ऐसे लिख दीजिए, यहां पर लॉग था और x प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इतना तो आप लिख सकते हो ना, फिर प्लस। अब इसको क्वेश्चन को ऐसे नहीं छोड़ते। अगर एक चीज ध्यान दो कि ये क्वेश्चन मेरा था, ये तो यहां अंदर लिखा हुआ है, देखो ये क्वेश्चन था यहां अंदर लिखा हुआ है, यहां से हमने इसको कहां से चालू किया, कहोगे यहां से सर चालू किए या यहां पे, यहां से अगर हमने चालू किया तो यहां से चालू किया या यहां से कह दिया जाए चालू किया आपने। एक से जूम कर देते हैं, कम दिख रहा आपको। अगर इसमें चालू किया या यहां से कहोगे या ये चीज गुणा कराया तो यहीं से चालू किया ना। जब इसको चालू किया तो यही चीज तो हमारा रूट के अंदर था, ये जब बना यहां पे इस पे आके तो एक फार्मूले के रूप बन गया, तो वही चीज बना है। तो कुछ ना करो, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था वही उठा के लाके रख दो, यानी x माइनस ए हो जाएगा और x माइनस बी ऐसे लिख दो और प्लस क्या कर दो c कर दो, कोई आंसर आपका नहीं काट सकता। बस आपको यही चीज ध्यान देना है कि कैसे क्या करें। इनको अगर हम बहुत बड़ा भी मेथड लेके जाएंगे तो आज जितना ऊपर सॉल्व किया उतना नीचे ही जाएंगे, उससे जाने से अच्छा है जो रूट में अंदर मिलेगा इसके। तो आप यही चीज ध्यान देना, जहां से ये क्वेश्चन ऐसे था तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हमने शुरू किया था तो पूर्वर बन के यही सेम आया था, तो उल्टा जाओगे तो उतने ही प्राप्त होगा। जब उतने ही प्राप्त होगा तो डायरेक्ट वही चीज उठा के रख दो, आंसर लिख दो। ये सबसे आसान रहेगा, क्योंकि नीचे जाने का मतलब है और आपको बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको टिपिकल होगी लॉग लेने पे। तो लॉग लेने से अच्छा है डायरेक्ट ऐसे कर दो, कोई आपका नंबर नहीं कटने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको समझ में आ चुका है कि कैसे हम किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर यहां तक ले लीजिए, फिर ये भी ले लिया होगा। एक सेकेंड, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो फिर आपके पास
यहां तक 15 तक, 10 से लेकर 15 तक हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन ऊपर 1 नहीं है, तो इसका जब 1 था तो ऐसे सॉल्व करते, नीचे का हर का पूर्ण वर्ग बनाते हैं। लेकिन अब हमारे लिए अगला क्वेश्चन है, उसको कैसे करते हैं उसको पहले हम टाइप पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टाइप का फार्मूला ये है कि कैसे आपको मिलेगा ये आपको पहचान करना है। अगर ये पहचान कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे जैसा क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में नहीं रटना है, बार बार रटना है। अभी तक हम पढ़ा रहे थे वहां आपको माइंड लगाना है, यहाँ माइंड नहीं लगाना। क्वेश्चन को पहचानो को किस टाइप का कैसे सॉल्व होगा ये याद है, तो चाहे जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसा क्वेश्चन कह रहा है, अगर कभी मिल जाए इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू और नीचे क्या हो द्विघात समीकरण, ये हमेशा त्रिघात होगा तो नहीं होगा, नीचे एक द्विघात हो ऊपर एक रैखिक समीकरण हो, अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हर में है, अंश में कितना है पी एक्स प्लस क्यू है, तो ये क्या अंश में एक घातीय है और नीचे क्या हर घातीय हो, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर एक मेथड लिखा हुआ है, इन्हीं को आप समझ लो फिर हो जाएगा। ये मेथड लिखा हुआ है कि इन्हीं को आपको सॉल्व करना है, यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बताते हैं। यहां पर जो दिया गया है उसका सेम वही चीज ये कहता है कि अगर आपको ऐसे मिल जाए, बस यहां पे रूट नहीं था यहां पर रूट आ जाए, वही चीज फंक्शन सेम मिला हुआ है पी एक्स प्लस क्यू हो, लेकिन उसी के ऊपर अंडर रूट वहां नहीं था, अंडर रूट मिल जाए, तब भी यही मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं क्या होता है इसका मेथड सॉल्व करने का, लिखा जाता है हर, और इसके बाद ए और डी बाई डी एक्स क्या लिखते हैं अंश, अब प्लस कितना बी। आपको यही चीज इतना याद रखना है, इसके बाद कुछ याद नहीं करना, ठीक। अंश का मतलब हो गया, तो एक सेकेंड अंश लिखा जाएगा, यहां हर नहीं अंश है, यहां पर अंश होगा ये, यानी अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स, और यहां पे हर होगा, उल्टा लिख दिए थे, तो ये क्या होगा हर होगा, यानी अंश बराबर ए प्लस डी बाई डी एक्स हर प्लस बी। या आप ऐसे कुछ लिख दिया जाए, ऐसा मत सोचिएगा, कुछ भी टर्म्स डाल सकते हैं। अंश बराबर एन या एन कर दिया जाए, डी बाई डी एक्स हो जाए, और इसके बाद कितना हर हो जाए, और प्लस कितना एम। तो ऐसा कहीं भी मिले तो आपको दोनों में पहचान कर लें, चाहे ए लिखो चाहे बी लिखो, ये क्या होता है कोई सोच अक्षर या अचर पद होते हैं इन पे। तो क्वेश्चन को कैसे, अब सेम ये चीज लिखा हुआ है, अगर हम लिखें अंश कितना है, आप कहोगे कि अंश इसमें कितना है पी एक्स प्लस क्यू है, ये लिख दिया, फिर बराबर ए लिख दिया, डी बाई डी एक्स हो जाएगा, हर कितना था ए एक्स स्क्वायर, ये लिखा हो, रूट को कभी मत लीजिएगा, रूट को आपको नहीं लेना है, मतलब ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी होगा, और प्लस कितना बी मान लीजिएगा कैपिटल। अब आपको थोड़ा सा इसके आगे बढ़ना होता है कि जब ए करते हैं इसका अवकलन करेंगे, ए कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का कहोगे 2x, और बी एक्स का अवकलन 1 और सी का 0 हो जाएगा, और प्लस आप क्या लिख सकते हैं बी, तो ए हो जाएगा, लिख सकते हैं ये 2ax और प्लस बी हो जाएगा, और प्लस कितना ये बी होगा। मतलब ये कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पाओगे कैसे करते हैं। तो हमें ये चीज करना है, जब अंश में क्या हो एक घातीय हो और हर क्या हो द्विघातीय समीकरण हो, तो इस फॉर्मेट को अप्लाई करना, चाहे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपको एक चीज और याद रखना है कि पूर्ण वर्ग हमेशा बनाना है, लेकिन कहां बनाना होगा उसको भी हम सीखते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आप क्वेश्चन सीखोगे तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ऊपर कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि 4x प्लस 1 और dx बराबर है अंडर रूट 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3। तो अभी हमने बताया था इसके पहले वाले पूर्ण वर्ग में कि ऊपर क्या हो 1 ना हो, तो नीचे देखो हर के अंदर क्या है एक द्विघात समीकरण है अंडर रूट के, और ऊपर क्या है एक घातीय समीकरण है। तो सेम आपको कैसे फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, एक फार्मूला भी हमने बताया, क्या बताया, अंश बराबर कभी भी ऐसा मिले अंश बराबर ए डी बाई डी एक्स, इसके बाद हर और प्लस बी, ये चीज आपको मानना है। ये चीज याद रखो, जैसा क्वेश्चन होगा अगर आपको मिलेगा तुरंत उसको क्या कर
सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व करते हैं। अंश कितना है आप कहोगे 4x + 1 है, ये इतना हो जाएगा। अब प्लस कितना है हर एक चीज देखो, ये बहुत आसान बन रहा है तो क्यों हम बहुत ज्यादा मेथड करें। जैसे इतना आसान क्वेश्चन है तो हम क्यों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करें। इसको इसमें ना अप्लाई करके हम दूसरे में भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे अप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको एक छोटा सा मेथड मिल रहा है। अगर इसको मान लो, माना ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है 2x² अब प्लस x अब -3 बराबर t मान लीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाए, इसका अवकलन करोगे 2x हो जाएगा और x का 1 होगा और -0, तो आप कहोगे dt/dx हो गया। तो आप देखो ये 2x हुआ, ये 2x 2 2 जा 4x हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4x + 1 और dx को इधर मल्टीप्लाई करा दें तो dt हो जाएगा। होगा कि नहीं। अगर कहीं भी ऐसे हर वाले को मानने पर ऊपर बन जाए तो पीछे हमने बताया था चाहे जैसा क्वेश्चन आपको कर दीजिए, नीचे को माना ऊपर बन गया तो क्यों फालतू हम मेहनत करें। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप यही कहोगे कि dt/√t हो जाएगा। अगर √t होगा तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में करो तो इंटीग्रेशन ये कितना t⁻1/2 हो जाएगा, ऊपर ले जाओ t⁻−1/2 dt हो जाएगा। अब -1/2 आ गया तो इनको हम कैसे करें, तो आप जानते हो x⁴n का फार्मूला अप्लाई कर दो। t⁻−1/2 + 1 और -1/2 + 1 हो जाएगा और प्लस c। 2 1 के 2 में से घटाओ तो कितना होगा, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो आप यही कहोगे t⁻1/2 और ये भी 1/2 हो जाएगा प्लस c। इसको उधर ले जाएंगे तो 2√t हो जाएगा और प्लस कितना c। तो आप वैल्यू पुट कर दो तो ये 2 होगा, √t की वैल्यू कितना था 2x² और प्लस x माइनस कितना 3 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या था, सबसे आसान था। देखो अभी वही चीज देता, ये 2x² - x - 3 ये चीज हमने पुट कर दिया। तो देखो ऐसा वे कभी मिल जाए तो फालतू को नहीं परेशान होते कि बार बार ये मेथड है। अगर आपको कोई शॉर्टकट मेथड मिल जाए तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। तो हमने ये अप्लाई कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसमें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 17 नंबर भी क्वेश्चन हमारे पास आसान सा मेथड दिख रहा है तो हम क्यों लंबा करें। चलो हम बता देते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन को आपके पास आसान दिखे तो x + 2/x² - 1, ठीक। ये इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये नहीं कि ऐसा मिल जाए तो वैसे ही बार बार होगा, उससे जरूर सॉल्व होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि उस सब में ज्यादा। लेकिन इनको क्या अगर हम सेपरेट कर दें तो आप लिख सकते हो ना x/√x² - 1 लिख सकते हो, और फिर प्लस देखो 2/√x² - 1 dx हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेशन से गुणा करा दें, अभी इंटीग्रेशन से गुणा कराएंगे तो कहोगे x dx और बटे √x² - 1 होगा, फिर प्लस अगर 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले ले तो 1/x² - 1 और ये dx होगा। अगर हम इनको मान ले, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का स्क्वायर करके, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा ये चीज आपको सीखना है कि इसका इंटीग्रेशन। तो अगर हम नीचे वाले को मान ले कि माना x² - 1 बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन 2 × x होगा और -1 का 0 और dt/dx। तो हम क्या लिख सकते हैं 2x बराबर और dt कितना dx, इधर गुणा करो x dx बराबर 1/2 dt हो जाएगा। तो देखो इस पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1/2 dt और ये कितना होगा √t हो जाएगा। इसके लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1/√x² - a², और ये dx लिख दें तो यहां लिख सकते log x + √x² - a²। यही तो पढ़ा था। तो देखो मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, तो अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log x और प्लस √x² और -1 का स्क्वायर और प्लस कितना c हो जाएगा। देखो इनको घात के रूप में लिखे
1/2 आगे आ जाएगा तो घात के रूप में लिखेंगे तो dt बटे कितना t की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस 2 log लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और प्लस कितना c। अगर इसको ऊपर ले जाए 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो 1/2 होगा और t की पावर माइनस 1/2 dt हो जाएगा और प्लस 2 log लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस कितना c हो जाएगा। देखो इसमें x पावर n का फार्मूला अप्लाई करिए तो कहोगे माइनस 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना माइनस 1/2 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 log और जैसे लिखा हो उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसमें हम कुछ कर नहीं सकते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस कितना c होगा। तो देखो 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 और 2 1 के 2 में से 1/2 ये 2 से 2 कट गया और प्लस बचा 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस कितना c। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है ना तो आप लिख दीजिए इसको हम लिख सकते हैं रूट t अब प्लस 2 log और ये हो जाएगा मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और प्लस कितना c होगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो t की वैल्यू कितना था आप कहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही तो था। तो देखो कितने आसानी से और ये हो जाएगा 2 log और x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस c। आप आंसर के लेकर बहुत ज़्यादा ना परेशान होइएगा आंसर करेक्ट होगा अगर नहीं आपको मैच कर रहा तो वो करेक्ट है ऐसा नहीं कहीं गलती हुई है तो ये आंसर आपका क्या है एकदम करेक्ट आंसर है हम देख भी ले रहे हैं हाँ एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है सब में एक ही मेथड बस आपको जिससे आसान लगे वो पेपर में लगना चाहिए इसलिए आपको आसान आसान मेथड हम बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे हाँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे देखते हैं जो हमारे लिए सॉल्व करना है वो कैसे सॉल्व करना है जो भी मेथड बताया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कितना है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। अब ये वो मेथड नहीं अप्लाई हो सकता कि जो मेथड हम लगाते थे तो हमारे पास जो फार्मूला है ये अंश बराबर a डी बाई डी एक्स और ये हर हो जाएगा प्लस बी। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा बिना अप्लाई किए आप नहीं लगा सकते। और एक चीज याद है कब अप्लाई करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन इसका फैक्टर ना बन रहा हो तो चाहे जैसा हो अप्लाई कर दीजिए। चलिए अंश कितना है 5x माइनस 2 रखो a लिखा हर कितना 1 प्लस 2x और माइनस 3x स्क्वायर ये प्लस है और प्लस कितना b तो यहाँ 5x माइनस 2 होगा a ऐसे लिखा है आप 1 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स रहेगा 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा a रहेगा और डी बाई डी एक्स क्योंकि डी बाई डी एक्स हर था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा x का डिफरेंशिएशन 1 और 3x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है प्लस b ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये नहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करोगे तो आपको टाइम भी कम हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन का नहीं है ये किसका है इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पे हम क्या करें कि ऐसे शॉर्ट में करें a हो जाएगा तो इनको देखो क्या लिख सकते हैं ये 2 हो जाएगा और 3 दूनी कितना 6x और प्लस b हो जाएगा। इसको इक्वेशन हमेशा फर्स्ट मानिएगा चाहे जब मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है a और b। अब a और b है तो उनको वैल्यू निकालना तो कैसे निकालें तो लेकिन मान लिए कि इक्वेशन अब हम गुणा कराते हैं तो ये गुणा कराएंगे तो ये कहोगे 5x माइनस 2 गुणा कराओगे 2a और कहोगे 6ax और प्लस कितना b तो हम ऐसे लिख दें 5x माइनस 2 बराबर 6ax और प्लस b प्लस 2a ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप कहोगे ये x के यानी समान पद के गुणांक से तुलना कर लेते हैं समान पद के गुणांक से तुलना अगर हम तुलना करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा ये 6a है
यहां पर यक्स है, यहां पर यक्स है, तो ये 5 हो जाएगा, तो a बराबर कितना 5/6 हो जाएगा। फिर दूसरा देखो कि b प्लस 2a बराबर कितना, ये कांस्टेंट है, यक्स का गुणांक नहीं, यहां पर -2 है तो -2 रखो। अब अगर हम b की वैल्यू निकालें उस तरफ ले जाएंगे -2a और -2, अब वैल्यू पुट कर दो, अगर a की वैल्यू पुट करें तभी हमें b की वैल्यू निकलेगा, तो -2 गुणे 5/6 हो जाएगा और -2 2 3 6 हो जाएगा, तो b बराबर -5 कितना 3, और ये हो जाएगा 2 होगा 3 दूनी 6 और जोड़ दोगे तो b बराबर कितना 3 दूनी 6 5 11/3 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई, a और b की। तो a और b की वैल्यू सेम ऐसे ही निकालते, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले आपको निकालना पड़ेगा। अब a और b का मान रख दो, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप देखो समीकरण 1 क्या था, ये लिखा हुआ 5x - 2, 5x - 2, a का मान कितना 5/6, और आपने देखा कि इसमें जब रखे तो ये कितना था 2 + 6x + b था, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 + 6x, और b का मान कितना 11/3 हो गया। ठीक, ये आपको निकलने के बाद कभी मत सोचना गुणा करा ले, अगर आपने जैसे ही गुणा कराया तुरंत आंसर में क्या गड़बड़ी आ जाएगी, यानी गुणा कराने पर आंसर आपको तुरंत गलत दिखने लगेगा। जब आंसर गलत दिखने लगेगा तो आंसर क्या गलत दिखने लगेगा, यही चीज फिर से आ जाएगा। जैसे आप देखो अगर हम राइट साइड को गुणा करा लें 5/6 और गुणे कितना 2 हो जाएगा, और प्लस 5/6 × 6x हो जाएगा, और -11/3, 6 से 6 कट गया और 2 3 6 हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं 5/3 और -11 ये कितना हो जाएगा 3, और प्लस कितना 5x, अगर हर बराबर है 11 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाए 6 और बटा 3 माइनस होगा, और प्लस 5x होगा 2 3 6, तो हम कितना 5x - 2। यही चीज हमें नहीं करना है, नहीं तो कभी सोचो नहीं गुणा करा ले, गुणा कराओगे तो गलत हो जाएगा। जो आएगा वो समीकरण 1 में वैल्यू रखने के बाद जैसे तैसे रहने देना। ठीक, अब आप इन जो क्वेश्चन था उसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास था 5x, क्वेश्चन क्या था कि 5x - 2 बटे √1 + 2x और प्लस कितना 3x²। एक सेकंड देख ले अंडर रूट था कि नहीं था, अंडर रूट इस पे नहीं है, जब अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट हमें हटा देना पड़ेगा। ये था मेरा क्वेश्चन, यानी मेन क्वेश्चन क्या था, ये था मेरा, इसी का इंटीग्रेशन करना था। तो हमने इतना लंबा क्यों किया, कुछ करने के लिए तो किया इंटीग्रेशन, तो ऐसा नहीं कि इसी पे छोड़ देंगे। अब आप देखो ध्यान से, ये वैल्यू कितना है 5x - 2, इसके स्थान पे करा एक दूसरी वैल्यू निकल के आ रही, तो ये जहां पे है वहीं पे लाके जैसे का तैसे रख दो। जैसे का तैसे रखेंगे तो आप कहोगे कि सर कितना बन जाएगा 5/6 और 2 + 6x और -11/3 और बटे 1 + 2x और प्लस कितना 3x²। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, इतना करने के बाद फिर क्या करें, तो आप क्या करो जैसे जो है उसको अलग अलग कर दो। मतलब इंटीग्रेशन अगर हम लिखें 5/6 और ये हो जाएगा 2 + 6x, हर को अलग करो तो 1 + 2x और प्लस कितना 3x², ये बनेगा इस पे। फिर इस पे अलग करेंगे तो यही कहोगे 11/3 होगा, और बटे 1 + 2x और प्लस कितना 3x², यही कहोगे, होगा कि नहीं होगा। तो जो आए उसको तुरंत अलग कर दो, यानी रखने के बाद जब वैल्यू आती तो इसको अलग कर दो। अब अलग कर देने के बाद ये बटा है, अब इन पे जो बना 5 इंटीग्रेशन से गुणा करा दो तो कहोगे 5/6 कांस्टेंट, इसलिए बाहर ले लिया, तो ये 2 + कितना 6x और ये dx बचा, और नीचे कितना 1 + 2x और प्लस 3x², ये बचा। 11/3 कांस्टेंट है, इसलिए 11/3 कांस्टेंट ले लिया, और यहाँ पे 1 बचा ऊपर, तो 1 + 2x, इनको ऐसे लिख दो, जो नीचे बड़ा
एक्स स्क्वायर को आगे लिखो तो आप कहोगे 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, यानी अब हमने इसको ले लिया 11/3 बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आगे वाली वैल्यू इसको नीचे ध्यान से देखो, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा आता है तो डायरेक्ट मानोगे ऊपर आ जाएगा, इसको आपको हमेशा पूर्ण वर्ग बनाना है, ये चीज हमेशा याद रखना। इतना करने के बाद जो आगे आएगा उसको टी मान लो, इधर पूर्ण वर्ग बना लो। चलिए हम मान लेते हैं टी, अगर हम माने कि 1 + 2x + 3x स्क्वायर बराबर टी, इसमें नहीं इसके लिए मान रहे हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 गुणे 1 हो जाएगा और 3 x स्क्वायर का कहोगे 2x होगा और dt/dx हो जाएगा, ये बता दिया। देखो गुणा कराओ 2 + 6x, अगर हम इसको इधर गुणा कराते हैं dx और ये कितना dt हो जाएगा ना। देखो हमने यही चीज तो कहा बन जाएगा, तो आप लिख दो 5/6 और ये हो जाएगा dt बटे कितना t होगा। आगे अभी हमने कहा कि इसको ये वाले टर्म्स का पूर्ण वर्ग बनाओ, चलो तो पूर्ण वर्ग बनाना आप जानते ही हो, हमने यही कहा था अगर कोई फंक्शन मिले एक्स स्क्वायर का गुणांक हो तो कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर और फिर प्लस कितना 2/3 एक्स हो जाएगा और प्लस कितना 1/3। अभी पीछे बताया था आपको लेक्चर में, अगर जो जिसके गुणे में ना हो तो वो बाहर लोगे तो बटे में हो जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं कि 5/6 और ये हो जाएगा log मॉडुलस में t और माइनस, अगर इसको बाहर ले ले तो 11/3 और 1/3 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये dx बटे दूसरा स्टेप क्या था x का गुणांक। तो अगर हम कहें x का गुणांक कितना है ढूंढो पहले, तो आप कहोगे कि सर 2/3 है, उसका आधा करो, आधा का मतलब 2/3 को 1/2 से गुणा कराओ, तो 2 × 1 = 2, 1/3 आया, जो आया उसका वर्ग कर दो, लो उसका वर्ग भी कर दिया, जो हुआ उसी का वर्ग करके जोड़ और घटा देते हैं, तो x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/3x प्लस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 1/3 और माइनस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर जोड़ दिया और इससे क्या कर दिया घटा दिया। तो अब देखो कि ध्यान से, ये हमने बताया था अगर ये प्लस में है तो यहाँ तक फार्मूला बन गया कि नहीं, जब बन गया तो जो आप लगा दीजिए और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 5/6 और लॉग कितना हो जाए, t की वैल्यू थी 1 + 2x और प्लस कितना 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 11/9। जब इसमें इंटीग्रेशन का फार्मूला बन गया तो हम लिख सकते हैं कितना x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/3 और 3 3 का कितना 9, 1/9 होगा कि नहीं, क्योंकि 1/3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो इसको देखो 5/6, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे आप क्या कर दो 2x और प्लस कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा और 11/9 हो गया। इसको घटाओ तो ये कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हो dx बटे x प्लस 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। अगर हर बराबर ना हो तो हर बराबर करते हैं, तो आप कहोगे कि इसमें क्या कर दें 3 से गुणा करा दें कि 2 से, 3 से तो 3 से यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, तो 3 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2/9, यही तो आएगा क्योंकि हर बराबर करना है। ऐसे कर लो, या हर का लासा ले लोगे तो 3 3 का 9, 9 आ जाएगा, 3 3 का 9, 3 में से 1 घटा दोगे 2 आ जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाओ, अगर आप पूर्ण वर्ग के रूप में बनाते हो तो क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा 5/6 और लॉग लिख सकते हैं कि 1 + 2x प्लस कितना 3x स्क्वायर और माइनस 11/9 हो जाएगा। और आप इसको क्या लिख सकते हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग के रूप में अभी हमने कहा कि पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाए, तो x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं √2/3 ऑफ होल स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना, जिसका वर्ग नहीं होगा, जैसे आपको ना समझ, हमने कहा 5 है, तो अगर 5 है तो इसको √5 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। तो कोई भी ना हो तो उसका वर्ग हमें जरूर बनाना है, क्योंकि फार्मूला बनेगा तभी आंसर देगा। जब फार्मूला बनेगा तो आपने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन x² + a² पढ़ा था ना, dx बराबर 1/a और ये हो जाएगा tan 1 x/a, ये पढ़ा था ना आपने। जब पढ़ा था तो जैसे का तैसे वैल्यू पुट कर दो, बस अभी आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम लिखेंगे 5/6 और लॉग हो जाएगा
कि 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 11/9 और 1 बाई कितना होता है, a होता है, तो a की वैल्यू कितना, रूट 2 बाई कितना 3 हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स लिख सकते हैं, x के स्थान पे कितना x प्लस 1/3, तो बताए थे इसका अवकलन क्या dx बराबर dt, तो 1/3 और रूट 2 बाई कितना हो जाएगा 3 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 5/6 और ये हो जाएगा log 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 का 9, तो 11/3 रूट 2 हो जाएगा। और इनको सॉल्व करो, 3 एक के 3x और प्लस 1 हो जाएगा और इसका बटा कितना 3, तो ये हो जाएगा रूट 2/3, ये इससे कट गया और प्लस c। तो लास्ट लाइन है हम लिख देते हैं, तो कितना आंसर 5/6 और लॉग हो जाएगा कि 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर और माइनस 11/3 रूट 2 और लिख सकते हैं tan इनवर्स, देखो कितना हो गया 3x प्लस 1 और बाई रूट 2 हो जाएगा और प्लस कितना c। तो कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे आसानी से, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो बस याद रखना है, नीचे दी घात हो ऊपर एक घात हो, तो हमेशा अंश बराबर a d/dx हर, इसके बाद प्लस b ले लो, या n d/dx हर प्लस b ले लो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चाहे जैसे मिलते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसका भी ले लीजिए। बस क्वेश्चन यहाँ से पेपर में जरूर आते हैं, इनको आपको सीखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपको, हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद रहा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर भी अगर यदि क्वेश्चन आपको जो हमने प्रोवाइड करवाया नहीं सॉल्व करवाया है उसमें आपको मेथड में कोई परेशानी होती है तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में सर मैसेज करिए, ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, या वीडियो आप कैसी लगी, आपको अपने पढ़ने में कैसे यूजफुल लग रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हो कि वेरी नाइस या कुछ भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों को, जिससे आपको और अच्छी वीडियो और अच्छे से मेहनत करके हम आपको पढ़ाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करो, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।